स्वेच्छा से अगर पार्टी में कोई दे रहे तो एक ट्रांसपेरेंसी है, अच्छी है कि मीडिया को भी ये बात पता है और बाहर के लोगों को भी पता है। कोई चोरी छुपे या दवाओं में गला दबा के तो नहीं लिया गया है ना, इसके सामने ये बात रखी गई है। जो तैयार होंगे उनसे स्वेच्छा से 10,000 रुपीज वो कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि अपना पार्टी का काम स्मूथली हो सके। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है जिसमें तमाम विधायकों और विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी रहे उनके साथ ही साथ सभी जिलाध्यक्षों और प्रधान महासचिवों को भी बुलाया गया है। हमारे साथ ऋतु जायसवाल हैं। आप चुनाव तो नहीं जीत पाई, सरकार भी नहीं बन पाई, हालांकि आप लोग लगातार ये कहते रहे कि जनादेश की चोरी हुई है। आज की बैठक कितनी अहम है आपकी पार्टी के लिए और बिहार के लिए? देखिए, ये कहीं भी समीक्षा कभी भी अहम ही होती है, क्योंकि हम उन सभी बिंदुओं पे बात करते हैं जो कि रह जाती हैं, कहीं छूट जाती है और कहीं जिस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसी बैठकें होती रहनी चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है दोनों तरफ के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं ये समीक्षा होगी कि जो 15 से 2000 तक के वोट की जहाँ पे हार जीत रही, जिसकी वजह से राजद हारी, सीट हासिल नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि एक मैनिपुलेशन का मौका मिला और कहीं ना कहीं से ये इलेक्शन कमीशन के फेयर नहीं होने का कहीं ना कहीं से इशारा करती है कि क्या वहाँ पे जो अधिकारी और कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं से किसी दबाव में थे या क्या वजह थी। मैं ये नहीं कहती हूँ, जैसे मेरे ही 630 बैलेट पेपर के साथ जो छेड़छाड़ हुई, 1 महीने पहले एमएलसी का चुनाव होता है और सेम टीचर्स के द्वारा से मतलब बैलेट पेपर पे ही दिया गया वोट और एक भी रिजेक्शन नहीं होता है, एक भी बैलेट पेपर रिजेक्ट नहीं होता है और एक ही महीने के बाद आप सेम टीचर के 630 बैलेट पेपर रिजेक्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो मेरे ही होंगे, हो सकता है कि वो आपके ही हो, सामने वाले के ही हो, पर ये तो आप कह सकते थे कि आप 1500 वोट से नहीं जीते हैं, आप 2100 वोट से जीते हैं। मैं ये तो कह सकती थी अगर वो मेरे हैं तो मैं 1500 वोट से नहीं हारी हूँ, मैं 900 वोट से ही हारी हूँ। तो बात वो नहीं है, बात फेयर इलेक्शन होने की है। जो कहीं आरोप लगा रहे हैं आपके एक प्रत्याशी हाईकोर्ट गए, आप लोगों का दावा है कि तकरीबन 20 सीटों पर ऐसा हेराफेरी की गई, बाकी आपके प्रत्याशी क्यों जा रहे हैं? नहीं, देखिए, सब लोग कोशिश कर ही रहे हैं, जा रहे हैं। मैंने भी अभी रिट पिटीशन मेरा आज फाइल हो जाएगा। मैं सीधा अभी वकील के पास से ही आ रही हूँ मैं। तो हम लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और क्या होता है कि लोगों को पता है कि कई बहुत मुश्किल होता है प्रूफ कर पाना और जा रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रिकाउंटिंग होगी नहीं। कई ऐसी सीटों पे 2/3 रद्द होने के बाद री इलेक्शन होगा नहीं। 900 वोट में 600 वोट आपको कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो मतलब 2/3 रिजेक्शन है। मान लीजिए कि वो वोट 3 लाख होता और 2 लाख कैंसिल होता, तो क्या दोबारा इलेक्शन होता या नहीं होता? अगर 3 लाख वोट है, 2 लाख रिजेक्ट हुआ तो दोबारा होता या नहीं होता? लेकिन चूंकि यहाँ पे संख्या कम है, तो आप कह देते सिर्फ 600 वोट तो रिजेक्ट हुए हैं तो कोई बात नहीं। जहाँ पर 12 वोट से 400, 500, 600 वोट से जीत हार होती है, वहाँ मायने रखता है 600 वोट। विधायकों और विधान पार्षदों को पार्टी फंड में 10-10 हजार रुपए जमा करने के लिए हर महीने ने आदेश जारी किया है। मोदी कह रहे हैं कि परिवार और अपने नेताओं से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, अगर अपनी स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं है कि सभी को आदेश दिया गया कि सभी करेंगे। स्वेच्छा से अगर पार्टी में कोई दे रहे तो एक ट्रांसपेरेंसी है, अच्छी है कि मीडिया को भी ये बात पता है और बाहर के लोगों को भी पता है। कोई चोरी छुपे या दवाओं में गला दबा के तो नहीं लिया गया है ना, उनके सामने ये बात रखी गई है। जो तैयार होंगे उनसे स्वेच्छा से 10,000 रुपीज वो कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि अपना पार्टी का काम स्मूथली हो सके। तो ये एक सहयोग है, एक परिवार का आप हिस्सा होते हैं, किसी पार्टी में आप होते हैं तो एक परिवार का हिस्सा होते हैं। जो स्वेच्छा से सहयोग करना चाहते हैं वो करेंगे, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। तो पार्टी फंड में अगर कोई पैसा दे रहा है नेता तो ये कोई गलत बात नहीं है। पार्टी चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जिस तरीके के नतीजे रहे, जिस तरीके की पार्टी आरोप लगाती रही है कि तकरीबन 15 से 20 सीटों पर उनके साथ हेराफेरी की गई, उन आरोपों पर कोर्ट अभी तक सिर्फ एक प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव ही गए हैं। हालांकि ऋतु जायसवाल का ये कहना है कि वो भी आज रिट पिटीशन दाखिल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इस तरह के मामलों में अपनी दावेदारी साबित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।